हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ हमारी नेक्स्ट पोम, जो कि है अमेंडा। इस पोम के हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैंने आपको सभी पोम्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करा दिए। अगर अब अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके चैनल पर देख लेना, ठीक है। और भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारा कुछ अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर बोर्ड की वेबसाइट पे दिए हुए हैं। उनको भी मैंने सोल्व करके और अपनी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप जाके जब प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉट पिक्चर ऑफ अमेंडा डज द पोम अमेंडा डिपिक्ट। कहते हैं कि ये जो पोम है हमारी अमेंडा, इसमें अमेंडा की जो पिक्चर दिखाई गई है वो कैसी है, क्या दिखाया गया इस पोम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर। दिस पोम डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए लिटिल गर्ल। इस पोम में एक छोटी बच्ची, जिसका क्या नाम है, अमेंडा नाम है। हमने पूरी पोम तो पढ़ी ही है, तो आप लोगों को भी पता होगा पोम के बारे में तो क्या है क्या नहीं। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो आप जाके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उस छोटी बच्ची अमेंडा के माइंड की स्टेट को दिखाया गया है कि क्या क्या वो बच्ची सोचती है। सी इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर एल्डर्स। उसके घर में उसके जो बड़े हैं, कहने का मतलब उसके जो पेरेंट्स है, उसकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये, क्योंकि मम्मियाँ ही ज़्यादा रोकती टोकती हैं बच्चों को, तो हम यही एज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है उसकी मम्मी होगी। उसकी मम्मी उसको बार बार नेग्ड करती थी, बार बार रोकती टोकती उसको रहती थी। उसमें दोस्त, कोई ना कोई दोस्त हमेशा निकालती ही रहती थी। सी इज टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर्स एंड टू सिट अप स्ट्रेट। उसको बार बार बोला जाता था कि अपने कंधों को मत झुकाओ, सीधी बैठो। सी इज टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क। उसको बोला जाता था अपना स्कूल का काम फिनिश करो। टाइडी हर रूम, अपने कमरे को साफ रखो। एंड टू क्लीन हर शूज, और अपने जूतों को भी साफ रखो। सी इज फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट। उसको चॉकलेट खाने के लिए भी मना किया गया था। बट ऑल द टाइम द लिटिल गर्ल अमेंडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ फ्रीडम। कहते हैं कि लेकिन हमेशा ही ये जो लड़की थी अमेंडा थी, हमेशा सपने देखती रहती थी किसके, कि उसे भी आज़ादी का जीवन मिले। लेकिन क्योंकि अभी वो तंग हो चुकी थी, कोई भी बच्चा हो बार बार उसको रोका टोका जाए तो ऑब्वियसली वो तंग हो ही जाते हैं, ठीक है। तो क्या ड्रीम देखती है, सी ड्रीम्स ऑफ मरमेड ड्रिफ्टिंग जॉयफुली इन द ब्यूटीफुल सी। वो एक ड्रीम देखती है कि काश वो क्या होती, एक मरमेड होती और वो एक समुद्र में आराम से वहाँ पे तैर रही होती, ड्रिफ्टिंग जॉयफुली, ठीक है, वहाँ पे आराम से तैर रही होती अगर वो एक मरमेड होती तो। इन द ब्यूटीफुल सी, एक सुंदर से समुद्र में। एंड ऑफ रोमिंग बेयर फुट इन द डस्टी स्ट्रीट। और कहते हैं अगर अगर वो उसके पास आज़ादी होती तो वो घूम रही होती बिना नंगे पैरों के, बेयर फुट मतलब बिना चप्पलों के वो घूम रही होती डस्टी स्ट्रीट में, जहाँ पे स्ट्रीट में मिट्टी बहुत सारी पड़ी होती, उस स्ट्रीट में वो घूम रही होती। सी टेक्स नो नोट ऑफ वॉट इज़ बीइंग सेड टू हर। वो कुछ भी नहीं सुन रही थी कि उसको उस टाइम पे उसकी मम्मी कुछ कह रही थी नहीं कह रही थी, उसका ध्यान बिल्कुल था ही नहीं, वो तो बल्कि सपनों में गुम थी। देन सी इज रिब्यूक्ड फॉर बीइंग मूडी एंड सल्किंग ऑल द टाइम। फिर उसको आखिर में उसकी मम्मी उसको डांट लगाती है कि अमेंडा तुम इतनी मूडी हो चुकी हो और तुम बार बार बहुत ही गुस्सा होती रहती हो, ऐसे मत किया करो, ठीक है, ये सब करना तुम बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हो। आखिर में उसकी मम्मा उसको ये कह के भी डांटती है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, समराइज द पोम अमेंडा इन योर ऑन वर्ड्स। हमें अपनी खुद के शब्दों में ये पोम को समराइज करना है कि इस पोम में आखिर था क्या, ठीक है। तो अगर हमने पूरी पोम पढ़ी है तो हम बता ही सकते हैं। दिस पोम डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ ए लिटिल गर्ल्स माइंड हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट डूज एंड डोंट्स बाय हर एल्डर्स। ये पोम एक लड़की के माइंड के बारे में दर्शाया गया है कि कैसे वो क्या क्या सोचती है जब उसको बार बार में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसको बार बार में ये समझाया जाता है कि ये काम करो ये मत करो। उसके बड़े उसको बार बार समझाते ही रहते हैं। सी इज़ टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर्स। उसको समझाया जाता अपने कंधों को मत झुकाओ। एंड टू सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। सी इज़ टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क। उसको बोला जाता अपना जो होमवर्क तुम्हें मिला उसको जल्दी से फिनिश करो। एंड टू टाइडी हर रूम, अपने कमरे को साफ करो। सी इज़ फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग ए चॉकलेट। उसको चॉकलेट खाने से मना किया जाता है। दैट सी हैज़
जो चॉकलेट वो खाती होती है उससे उसको मना किया जाता है कि तुम इस चॉकलेट को मत खाओ। बट ऑल द टाइम द लिटिल गर्ल अमेंडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द ओपन। लेकिन वो हमेशा ही सपना देख रही होती है कि आज़ादी के जीवन जीने की वो सपना देख रही होती है कि काश वो फ्री होती तो वो ये करती, वो ये करती। ठीक है। सी ड्रीम्स ऑफ मरमेड्स इन द सी। वो चाहती है कि काश वो एक जल परी होती और वो समुद्र के पानी में आराम से तैर तैर रही होती, वहाँ पे कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं होता। ठीक है। ऑफ रोमिंग बेयर फुट इन द डस्टी स्ट्रीट। वो ये भी सपना देखती है कि अगर वो अनाथ होती तो वो आराम से उस गली में घूम रही होती बिना चप्पलों के, नंगे पैर। एंड ऑफ द गोल्डन हेयर रपेंजल। वो फिर एक गोल्डन जो सुनहरे बालों वाली रपेंजल के बारे में भी सोचती है। हु लिव्ड अलोन इन ए हाई टावर। वो रपेंजल के बारे में सोचती है जो कि अकेली रहती कहाँ पे, हाई टावर के ऊपर एक बड़े से दुर्ग में वो रपेंजल नाम की अकेली रहती है, उसके बारे में सोचती है। सी टेक्स नो नोटिस ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड टू हर। वो कोई भी ध्यान नहीं देती है कि उसको क्या कुछ बोला जा रहा है, उसका ध्यान था ही नहीं कि कौन उसको क्या बोल रहा है। ठीक है। देन सी इज रिब्यूक्ड फॉर बीइंग मूडी। फिर उसको फिर से, रिब्यूक्ड का मतलब डांट लगाना, उसको फिर से डांट लगा दी जाती है कि तुम इतनी मूडी हो गई हो, तुम इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो। एंड सल्किंग ऑल द टाइम। कि तुम हमेशा ही गुस्से में ही रहती हो, तुम किसी की सुनती ही नहीं हो। ठीक है। सल्किंग मतलब गुस्से में, तुम हमेशा ही इतनी मूडी हो गई हो, चिड़चिड़ी हो गई हो, गुस्से में ही रहती हो। उसकी मम्मी उसको आखिर में ये कह के भी डांट लगा देती है। बट इस पोम में असल में ये दिखाया गया है कि उसकी मम्मी उसको बार बार रोकती टोकती है और वो परेशान हो गई। ठीक है। तो हमारी ये पोम अमेंडा लिखी गई है हमारे पोइट रॉबिन क्लेन जी के द्वारा। तो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।